गुल्ली बुल्ली शोन तीनों ने मिलकर नया गेमिंग कंप्यूटर लिया है। तीनों बारी बारी गेम खेल रहे हैं। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली और शोन, तुम दोनों देखो मैं आज क्या करता हूँ। मैं इस गेम के सारे मिशन ही पार कर दूंगा। फिर तुम दोनों को नई गेम खेलने के लिए एक और गेम डाउनलोड करनी पड़ेगी। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे नहीं नहीं बुल्ली, ऐसा मत करो। अगर तुम अकेले ही सारे मिशन पार कर दोगे तो फिर हम क्या खेलेंगे। ऐसे तो गेम बहुत ही बकवास हो जाएगी। शोन ने कहा, हाँ यार बुल्ली, ऐसा मत करो। तुमने कहा था हम एक एक घंटा करके बारी बारी गेम खेलेंगे। तुम्हारी बारी तो पूरी हो चुकी है, अब छोड़ दो। अब हमें गेम खेलने दो, ऐसा मत करो। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और शोन से कहता है, रुको शोन, अब मैं जाकर खेल के आता हूँ, फिर तुम खेल लेना गेम। शोन ने कहा, ठीक है गुल्ली। तभी गुल्ली बुल्ली के पास जाकर खड़ा होता है। गुल्ली ने कहा, अब हटो बुल्ली, अब मुझे गेम खेलने दो। फिर उसके बाद शोन खेलेगा, फिर तुम खेल लेना, अब मेरी बारी है। बुल्ली तो वहाँ से उठता ही नहीं है। तभी गुल्ली गुस्से में इधर उधर के बटन दबा देता है। फिर अचानक कंप्यूटर में से एक रोशनी निकलती है। गुल्ली और बुल्ली दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर शोन की हालत टाइट हो जाती है। शोन कहता है, अरे ये क्या हो गया। ये दोनों तो यहाँ पर गेम खेल रहे थे, ये अचानक गेम में कैसे चले गए। शोन की तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो बाबा की तरफ चला जाता है और इधर गुल्ली और बुल्ली दोनों गेम की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर खिलौने ही खिलौने पड़े होते हैं। यहाँ पर दीवारें भी अजीब किस्म की होती हैं, जिन्हें देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे यार गुल्ली, ये हमारे साथ क्या हो गया। हम दोनों तो गेम खेल रहे थे, फिर हम इस गेम में कैसे आ गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुल्ली ने कहा, बुल्ली अब डरने से क्या होगा। यहाँ देखो कितने सारे खिलौने पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से एक एक खिलौना लेते हैं और आपस में खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बुल्ली ने कहा, नहीं गुल्ली, ऐसा मत करना। यहाँ किसी भी खिलौने को छूना मत। हो सकता है अगर हमने किसी भी खिलौने को छुआ तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ही कैद हो जाएं। हम इंतज़ार करते हैं, हो सकता है हमें बचाने के लिए कोई यहाँ पर आए। तभी सामने से गुल्ली और बुल्ली को चूचू चार्ल्स आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर बुल्ली कहता है, चलो गुल्ली, हमें यहाँ पर कहीं छुपना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये चूचू चार्ल्स हम दोनों को मार डाले। फिर दोनों गेम के बने एक एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और चूचू चार्ल्स इन दोनों के पास से होता हुआ गुजर जाता है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई है। अच्छा हुआ कि उसने इन दोनों को नहीं देखा। और इधर शोन बाबा के पास आ जाता है। बाबा शोन का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी बाबा खड़े हो जाते हैं और शोन से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, तुम क्यों डरे हो। और फिर शोन बाबा को सारी बात बताता है और बाबा कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मुझे उस कंप्यूटर के पास लेकर चलो, मैं भी तो देखूं वो कैसा कंप्यूटर है। तभी शोन बाबा को उस कंप्यूटर के पास ले जाता है। बाबा जैसे ही उस गेमिंग पीसी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे यार तुम क्या करते रहते हो। तुम्हें कई बार मैंने कहा है कोई भी चीज़ लेनी हो तो मुझसे पहले पूछ लिया करो। ये एक शापित गेमिंग पीसी है, ये तुम लोगों को कहाँ से मिल गया। ये ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उस गेमिंग की दुनिया में चले गए होंगे। हमें कुछ ना कुछ करके उन दोनों को वहाँ से वापस लेकर आना होगा, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया में रह जाएंगे। शोन ने कहा, जी बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कैसे भी गुल्ली बुल्ली को बचाइए। बाबा ने कहा, शोन जल्दी से मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस गेमिंग पीसी से को रोशनी निकालते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर शोन और बाबा एक अजीब सी दुनिया में आ जाते हैं। बाबा देखते हैं ये सारा गाँव तो वीरान पड़ा है और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली कहाँ पर होंगे। शोन ने कहा, बाबा यहाँ पर तो गुल्ली बुल्ली दिखाई ही नहीं दे रहे, हम कैसे उन दोनों को ढूंढेंगे। बाबा कहते हैं, शोन तुम मेरे पास ही रहना,
और तभी पीछे से बिल्ले के जैसे दिखने वाले 6 अजीब जानवर वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी वहाँ पर आकर बाबा और शॉन को पकड़ लेते हैं। तभी एक बिल्ले ने कहा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों की यहाँ पर आने की जरूरत कैसे हुई? चलो तुम दोनों को हमारी महारानी के पास चलो। शॉन ने कहा, बाबा अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, शॉन हम लोगों को इनके साथ ही जाना होगा। हो सकता है वहाँ हमें गुल्ली बुल्ली दोनों मिल जाएं। और फिर सभी बिल्ले के जैसे दिखने वाले जानवर बाबा और शॉन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस महारानी को देखकर बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन इसका नाम इवल नन है। ये बहुत ही भयानक जादूगरनी है। इसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ हैं। शॉन कहता है, अब हम क्या करें बाबा, हम दोनों तो बहुत फंस चुके हैं। और इवल नन बाबा और शॉन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तुम दोनों इंसान यहाँ पर कैसे आ सकते हो? ये तो शैतानों की दुनिया है। इवल नन की तो बस आवाज़ ही सुनकर शॉन की हालत टाइट हो जाती है। अब मैं तुम दोनों का क्या करूं? चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूं। जब ज़्यादा लोगों की जान जाती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। कुछ ही देर में तुम्हारे दोनों दोस्तों को मेरे सैनिक कुछ देर में ही पकड़कर यहाँ पर ले आएंगे। तभी बाबा इवल नन से पूछते हैं, इवल नन यहाँ गांव के लोग कहाँ पर हैं? तुमने उन लोगों के साथ क्या किया? कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया? इवल नन ने कहा, बाबा तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? ये जो मेरे सैनिक हैं ये यही गांव के लोग हैं जिनको मैंने अपनी काली शक्तियों से बिल्लों में बदल दिया है। अब ये मेरे गुलाम हैं। बाबा को इवल नन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं, बस बहुत हो चुका इवल नन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब मैं और लोगों पर जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकता। तभी बाबा गुस्से में इवल नन के पास जाते हैं। तभी इवल नन बाबा को एक किक लगाती है जिससे बाबा शॉन के पास जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शॉन भी बहुत डर जाता है। तभी इवल नन अपनी काली शक्तियों से बाबा और शॉन को कैद कर देती है। इवल नन ने कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा बाबा तो एक ही वार में ढेर हो गया, ये मुझसे मुकाबला करेगा? इतनी हिम्मत? शॉन ये सब देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, इवल नन हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इवल नन कहती है, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा तो नहीं जा सकते। जाओ मेरे सैनिकों, इनके 2 साथी को भी पकड़ कर लेकर आओ, मैं इन चारों को एक साथ ही मार दूंगी। तभी एक सैनिक कहता है, ठीक है मालकिन, हम उन दोनों को जल्द आपके सामने लेकर आते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे इस गेम की दुनिया से बाहर निकले। तभी बुल्ली कहता है, अरे यार गुल्ली, हम क्यों ना इस चूचू चार्ल्स के पीछे चलें? हो सकता है इसके पीछे जाने से हमें कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तुम क्या कहते हो? गुल्ली ने कहा, हाँ यार बुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे पास तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें खुद ही हिम्मत करनी होगी। चलो इस चूचू चार्ल्स के पीछे चलते हैं। ठीक है। तभी चूचू चार्ल्स इनकी बात सुनकर पीछे मुड़ता है और ये इन दोनों को देख लेता है, जिसे इन दोनों की हालत टाइट हो चुकी थी। तभी ये इन दोनों के पास जाने लगता है। चूचू चार्ल्स कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ मेरी इस दुनिया में क्या कर रहे हो? चलो अच्छा है, अब मैं तुम दोनों को अपनी काली शक्तियों से खिलौने बना देता हूँ। चूचू चार्ल्स की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत डर जाते हैं। बुल्ली कहता है, हमें जाने दो, हमें नहीं पता हम यहाँ पर कैसे आ गए। चूचू चार्ल्स कहता है, अच्छा है कि तुम दोनों को अभी तक पता नहीं चला। चूचू चार्ल्स गुल्ली बुल्ली को बेहोश करके
इवल नन के आगे फेंक देता है और फिर चूचू चार्ल्स वो भी वहाँ पर आ जाता है और इवल नन से कहता है इवल नन की जय हो। और फिर इवल नन चूचू चार्ल्स की तरफ देखती है और कहती है क्या हाल है चूचू चार्ल्स, और ये दोनों कौन हैं? मेरी मालकिन, ये दोनों मेरी गेम की दुनिया में आ गए थे तो मैं इन्हें पकड़ के आपके पास ले आया। अब आप ही बताइए इनके साथ क्या करना है। इवल नन ने कहा क्या बात है चूचू चार्ल्स, मैंने इन दोनों को पकड़ने के लिए अपने सैनिक को भेजा था, लेकिन इन दोनों को तो तुम यहाँ पर लेकर आ गए। चलो अब इन चारों का एक साथ काम ख़त्म करती हूँ। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन इवल नन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। क्या बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन को इवल नन से बचा लेंगे? गुल्ली ने शॉन से कहा अरे शॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये बाबा के साथ इस तरह किसने किया है? शॉन कहता है अरे गुल्ली, मुझे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर इवल नन और बाबा की फाइट हुई थी। इवल नन ने बाबा को बेहोश कर दिया है और हम दोनों को इस जेल में कैद कर दिया है। बुल्ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है शॉन, तुम्हें पता है ना बाबा की शक्तियाँ क्या है, और बाबा कभी किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं। इवल नन हंसती है और कहती है तुम बच्चे नादान हो, तुम लोगों को अभी भी मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं चला। देखो अब मैं क्या करती हूँ। तभी इवल नन अपनी शक्तियों की वजह से गांव में घरों को आग लगा देती है। गुल्ली इवल नन से कहता है अरे इवल नन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इन लोगों के घरों को तुम क्यों जला रही हो? इवल नन कहती है इसी से तो मुझे मज़ा आता है, यही काम करना तो मुझे पसंद है। जैसे लोगों को तकलीफ़ होती है मैं ताकतवर होती हूँ। इवल नन की बात सुनकर बाबा होश में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इवल नन, बस बहुत हो चुका। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे हरा दिया है? मैं बेहोश हो चुका हूँ। मैं तब से नाटक कर रहा था और तुम्हारी सभी बातें सुन रहा था, पर बस अब बहुत हो चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि मेरी शक्तियाँ क्या है। मैं तुम्हें इस दुनिया पर कब्ज़ा नहीं करने दूंगा। बाबा को जोश में देखकर गुल्ली बुल्ली को भी गुस्सा आ जाता है। गुल्ली कहता है बाबा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये इवल नन एक ही वार में आपको कैसे हरा सकती है। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली शॉन, मेरे होते हुए इन छोटे मोटे शैतानों से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम देखो मैं इस इवल नन की बच्ची को क्या करता हूँ। इसको मैं बताऊँगा कि हमला क्या होता है। इवल नन कहती है अच्छा, तुमने इतनी शक्तियाँ हैं। तुम्हें याद नहीं मेरी एक लात से तुम कितनी देर बेहोश रहे थे? अब भी तुम में इतनी ताकत है तो चलो एक एक फाइट हो जाए। मैं देखती हूँ किसमें कितना दम है। इवल नन ने कहा चूचू चार्ल्स, जब मैं इस बाबा को मार दूँ तो तुम गुल्ली बुल्ली शॉन को उस जलती हुई आग में जाकर डाल देना। चूचू चार्ल्स ने कहा जैसा आप कहें, आप कहो तो मैं अभी इनको आग में डाल दूं। इवल नन ने कहा नहीं चूचू चार्ल्स, इन लोगों को भी तो देखने दो, मैं इनके बाबा का क्या हाल करती हूँ। इनको भी पता चले इवल नन से पंगा लेने का मतलब क्या है। तभी बाबा ज़मीन पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिनसे वो पिंजरा गायब हो जाता है। तभी बाबा इवल नन के पास जाते हैं और उसे एक पंच लगाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्ति से इवल नन को वहां से गायब कर देते हैं। ये सब देखकर चूचू चार्ल्स अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इवल नन के मरते ही दोनों बिल्ले इंसानी रूप में आ जाते हैं और वहां से इवल नन का महल गायब हो जाता है। बाकी जो घरों को आग लगी थी वो आग भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।
तब तक बाय बाय। Perfect. Perfect. Perfect.